आज 7 जनवरी 2026 है और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जी के प्रश्न कमेंट में बताइए, सही जवाब वालों में से 3 को अगले वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। प्रश्न, भारत में गायत्री मंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? ए. श्री अरविंद गोविंद बोस, बी. पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी. मधुसूदन दत्त, डी. पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कमेंट में अपना चुनाव लिखिए। जीतने वालों को शॉर्ट आउट मिलेगा। देश में आज घने कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है और सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम है। इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय रोड व रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें धीमी रफ्तार से चल रही हैं और कुछ मार्गों पर देरी भी हुई है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे और कोहरा संबंधी येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करके लोगों को आवश्यक सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील जगहों पर पेट्रोलिंग और आपदा तैयारी बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। करीब 2 करोड़ 88 लाख नाम काटे गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट, मृतक और शिफ्ट हुए मतदाताओं की पहचान कर लगभग 2 करोड़ 88 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। अब कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं वाली नई ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट जारी होते ही राज्य स्तर पर दावा, आपत्ति और सुधार की प्रक्रियाएं खुलेंगी ताकि जिन मतदाताओं के नाम हटे हैं वे समय पर आपत्ति दर्ज कर सकें। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में किए गए विशेष सत्यापन में 2 करोड़ 88 लाख मतदाता नाम हटाए गए। इनमें डुप्लीकेट, मृतक और शिफ्ट हुए मतदाता शामिल हैं। अब 12 करोड़ 55 लाख नामों की ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक हो रही है और राज्य की सभी जिला कलेक्टोरेट्स में इसका नोटिस लगा दिया गया है। नागरिकों के लिए दावा, आपत्ति की पंजीकरण प्रक्रिया और सुधार विंडो खोल दी गई है ताकि किसी भी गलत कटौती का समुचित निवारण हो सके। प्रशासन ने लोगों को शीघ्र जांच करने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन में बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। मौके पर मिली अज्ञात धमकी या सूचना के बाद मऊ रेलवे स्टेशन और मार्ग पर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। गोरखपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन की सघन तलाशी और यात्रियों का सुरक्षित निरीक्षण कराया गया। स्टेशन पर एसपी और भारी पुलिस बल मौजूद हैं। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एहतियाती कदम उठाए गए हैं और यात्रियों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है और घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, बारां, झुंझुनू, सीकर, कोटा समेत जिलों में मौसम विभाग ने कोल्ड डे और कोहरे के येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर सावधानी की सलाह दी है। कृषि और पशुपालन हेतु निर्देश दिए गए हैं ताकि संवेदनशील फसलों और पशुओं की रक्षा हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में आज रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन हो रहा है। इसमें शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल पर फोकस किया जा रहा है। जयपुर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में टेक एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर और इंडस्ट्री लीडर हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सरकारी सिस्टम और लोकल गवर्नेंस में एआई के व्यावहारिक उपयोग, डेटा शेयरिंग, नैतिक दिशा निर्देश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करना है। राज्य स्तरीय पायलट प्रोजेक्ट्स और एआई स्किल ट्रेनिंग पर भी विमर्श हो रहा है ताकि सेवाएं ज्यादा कुशल और पारदर्शी बन सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के हाजीपुर में 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ नार्कोटिक्स की संयुक्त कार्यवाही में हाजीपुर में एसटीएफ की नार्कोटिक्स सेल और राज्य नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में बस से आए 2 संदिग्ध तस्करों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से हेरोइन जैसा पाउडर, नकदी और मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ में तस्करी नेटवर्क
और सप्लाई रूट की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़े नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और विश्लेषण जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समस्तीपुर में चोरी के शक में एक युवक पर बर्बरता की घटना सामने आई है। हालत नाजुक बताई जा रही है। समस्तीपुर की एक घटना में ज्वेलरी चोरी के शक में एक युवक ने दुकानदारों और कुछ आरोपियों पर अमानवीय यातना का आरोप लगाया, जिसमें निजी अंगों में पेट्रोल डालने जैसी जघन्य क्रूरताएं शामिल बताई जा रही हैं। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। घटना ने स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था और पुलिस प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वल्पकालिक और निष्पक्ष जांच की मांग उठी है। यही थी आज की अंतिम खबर। नीचे कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।